जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों देखिए, ये आपके सामने प्रश्न है कक्षा 9 जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रश्न है। फल शब्द का बहुवचन है, घोड़ा का बहुवचन है, ठीक है, चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप है, लड़की शब्द का बहुवचन है। तो जो भी देखिए बच्चे अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 9 या कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, या सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से लेकर 9 तक, इसमें 7 और 8 भी शामिल है। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और ताकि हर एक जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ पुरानी प्लेलिस्ट बच्चों अवश्य देखें, और जो नई प्लेलिस्ट बनाई उसे भी अवश्य देखें, प्रश्न उससे अवश्य आएंगे। हम लोग बच्चों इसमें इम्पोर्टेंट देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट वचन वाले प्रश्न हैं और उसको कैसे बदलते हैं उसके नियम जान लेंगे, तो आप कोई नया शब्द भी आएगा तब भी आप आसानी से बच्चों कर ले जाएंगे। इसको बहुत जल्दी मैं कवर करने का प्रयास करूंगा बच्चों। अब देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का पता चलता है, ये आपको पता है। एक वचन भाई एक संख्या, और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये आप चीज़ें बच्चों पहले से जानते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रहने दे रहा हूँ। अब देखिए, इसमें हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है इन शब्दों का, जैसे कि क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध आदि। ये हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा के शब्द भी हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे लोग। भाई लोग मतलब संख्या दर्शा रहा है ना। प्रजा मतलब जो भाई राजा के अधीन जो प्रजा रहती है वो हो गया। होश, रोम, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, समाचार, ये हमेशा बहुवचन में किए जाते हैं। तो ये अपवाद हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। सम्मान अथवा आदर प्रकट करने के लिए भी हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। पिताजी कानपुर जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्रायः शून्य, ठीक है, ए तथा आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं प्रत्ययों लगाने पर निर्भर करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे। अब यहाँ पर देखिए, अकरांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से। कपड़ा, देखिए इसमें आप बोलेंगे कि आ कहाँ है। देखिए इसमें ना ये जो रहा है, इसमें आ की मात्रा लगी है ना, वही। इसमें हमने क्या किया, इसको हटाकर हमने इस पे एक ही मात्रा लगा दी। जैसे कमरा, कमरा कैसे बना है ये पहले भी मैंने बताया है, ठीक है। र प्लस आ बना है, आ की मात्रा लगा है। तो ये आ को हटा के क्या करना है, हमें इसी पर एक ही मात्रा लगा देनी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। कपड़ा का कपड़े, कमरा का कमरे, जूता का जूते, घंटा का घंटे, लोटा लोटे, पैसा पैसे, घोड़ा घोड़े, भाला भाले, ठीक है। तो ये लगाकर ए लगाकर आप बहुवचन यहाँ बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए, अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाने से नहर, नहरें, ठीक है। तो ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला भी टॉपिक में करूँगा तो और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दीवार से दीवारें, रात से रातें, बोतल से बोतलें, चीज से चीजें, पुस्तक से पुस्तकें, बात से बातें, आंख से आंखें, ठीक है। अब देखिए ये वाला, अकरांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। लता लताएं, महिला महिलाएं, माता माताएं, गौ गौएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं। इससे आप देखिए वर्तनी वाला भी आता है ना, तो चंद्र बिंदु लगाना है, इसका भी आपको ध्यान आ जाएगा कि शुद्ध शब्द पहचानिए। तो ये भी आप ध्यान रखते चलें। शाला का शालाएं, कामना का कामनाएं, वधु का वधुएं, कन्या का कन्याएं। क्लियर है। अब देखिए, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे चूहिया, बस कुछ नहीं, चंद्र बिंदु लगाना है, चूहिया, ठीक है। बिंदिया बिंदिया, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, बिटिया बिटियाँ, चिड़िया चिड़िया। क्लियर है, ठीक है। अब डायरेक्ट कुछ और है, इसके बाद हम लोग प्रश्न पे आएंगे। अब देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ई के स्थान पर इया लगाने से थाली, इसमें देखिए ल पे कौन सी मात्रा है, आपकी बड़ी की मात्रा है, ठीक है। उसको हटा देना है, उसकी जगह क्या लगा देना है, चंद्र बिंदु
लगा देना, इयां आ जाएगा। ठीक है, इयां। अब देखिए इयां यहाँ कैसे है, इसको ध्यान दीजिए। जैसे थालियां, ये थाली में यहाँ पे बड़ी ई था, यहाँ क्या हो गया, ल पे आपकी छोटी ई की मात्रा आ गई, तो ये ई हो गया। और या पे या लिखकर उस पर चंद्रबुद्धि देना, यही ये यहाँ पर बता रहा है। क्लियर है। अब आइए देखें, थाली थालियां, नारी नारियां, टोपी टोपियां, मछली मछलियां, गाली गालियां, रानी रानियां, गृहिणी गृहिणियां, लिखना भी सीखें साथ में, लकड़ी लकड़ियां, नाली नालियां, नदी नदियां, स्त्री स्त्रियां। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर या लगाने से तिथि तिथियां। ठीक है, रीति रीतियां, देखिए मात्रा कोई नहीं बदला, जैसे रीति लिखा था वैसे ही रीति लिखा है, बस यहाँ पर आ गया है। शक्ति वैसे ही लिखा है, बस यहाँ आ गया शक्तियां, गति गतियां। क्लियर है। उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं। ठीक है, बहु बहुएं, वधु वधुएं। यहाँ पर देखिए जो बड़ी यू की मात्रा है या छोटी यू हो रही है, इसको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। अब देखिए संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, वृंद, लोग शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना जाता है। गरीब, तो गरीब का बहुवचन गरीब लोग होगा। ठीक है। मित्र, मित्र वर्ग होगा। ठीक है, वर्ग लगा दिया हमने। गुरु, गुरुजन लगा दिए, गुरुजन बहुवचन, गुरु आपका एक वचन। नारी, नारी वृंद, तो वृंद लगा दिए। सुधी, सुधी जन। ठीक है। व्यापारी, व्यापारी गण। ठीक है। श्रोता, श्रोता गण। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण। तो विद्यार्थी में कई बच्चे परेशान भी होते हैं बहुवचन क्या होगा, तो विद्यार्थी गण आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर है सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यूं जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यूं जोड़ने के पहले बड़ी ई और छोटी ई का कर दिया जाता है। जैसे गली है, तो गली में देखिए बड़ी ई है, इसको छोटा ई करके यूं कर दिए गलियों। ऋषि, ऋषियों। साड़ी, साड़ियों। तो यहाँ मात्रा देखिए बदल गई। कैदी, कैदियों। मुनि, मुनियों। नदी, नदियों। श्रीमती, श्रीमतियों। कवि, कवियों। ठीक है, क्लियर है। तो जिसमें छोटी ई की मात्रा थी, छोटी ई वैसी ही रह गई। अब आइए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं। देखिए काफी आसान है। तो क्या 3 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने वचन होते हैं। ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखें, चाकू शब्द का बहुवचन होगा। तो चाकू हमने नहीं देखा था, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। चाकू का बच्चों चाकू ही होगा। आपने शुरुआत में देखा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं हैं और बहुवचन में हमेशा प्रयोग होते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन हम दोनों, वे या सब। तो यहाँ पर मैं का होगा हम। ठीक है। भुजा, भुजा का बहुवचन क्या होगा। ठीक है। तो भुजा का बहुवचन बच्चों भुजाएं। क्लियर है। अब देखिए ऐसे ही आसान सवाल आएंगे, अगर आप छोड़ देंगे तो ये आसान सा सवाल भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा भाई, शिक्षक का बहुवचन आपका शिक्षक गण होगा। अभी हमने देखा था। ठीक है भाई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो हमको नहीं करना है ना, नहीं तो शिक्षिकाएं होता। फिर पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताइए। पानी। ठीक है, पानी का पानी ही रहेगा। ठीक है। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए क्या हो, कवि वृंद, कवि गण, कवि जन या कवि वर्ग। जब आप ऑप्शन देखेंगे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जो हमने अभी सीखा था, कवि में क्या लगेगा, कवि वृंद। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। कविता का बहुवचन है, तो कविता का बहुवचन क्या होगा भाई। तो यहाँ देखिए आप, तो कविताएं तो होगा, ध्यान क्या देना है, क्या बड़ी की मात्रा होगी कि छोटी की मात्रा होगी। ठीक है। या चंद्रबिंदु ए पे नहीं लगेगा। ठीक है। तो काफी कंफ्यूजन हो जाएंगे। कविताइयां क्या होगा, तो जब हम ऑप्शन देखते हैं ना कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे तो हमने पढ़ लिया। ठीक है। और जो इसका सही आंसर है बच्चों वो होगा कविताएं, छोटी की मात्रा और ए पे चंद्रबिंदु लगेगा। क्लियर है। अभी हमने रूल ये देखा था। आप शब्द का बहुवचन है आप सभी, आपको या आप लोग। ठीक है। तो ये होगा बच्चों इसका आप लोग। ऑप्शन नंबर डी सही है। आसान है लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको परीक्षा देते समय कंफ्यूजन ना हो। बहु का बहुवचन क्या होगा, तो ये मैंने बताया हुआ है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन बताइएगा। बहुओं, बहु,
बहुवें या बहुओं होगा, क्या होगा। ठीक है, वीडियो की शुरुआत में मैंने दिखाया था आपको। अब देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित पर्यायों में से भीड़ शब्द का बहुवचन क्या है। तो अभी हमने क्या देखा था, इसका रूल हमने जस्ट देखा था। भीड़ का भाई भीड़ ही होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी आपको सजग रहना होगा, ये नहीं कि आप कोई भी तुक्का इसमें से लगा दें। तो भीड़ का क्या होगा, भीड़ ही होता है। भीड़ तो संख्या खुद ही है, तो बहुवचन रूप है। भारतीय शब्द का बहुवचन निम्न में से क्या होगा। ठीक है, तो ये भारतीय का भारतीयों होगा बच्चों। लड़की शब्द का बहुवचन है लड़की, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मैंने बताया हुआ है क्या होगा इसमें से। 14वां देखिए, ये आपका नवोदय में भी जो सवाल आए हैं उनको भी हम देखेंगे। और इसमें देखिए चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने बताया भी। घोड़ा का बहुवचन, ये भी मैंने बता दिया, दिखा दिया स्टार्टिंग में। काफ़ी आसान सवाल देखिए नवोदय में आया हुआ है। फल शब्द का बहुवचन रूप, तो फल का बच्चों होगा फलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब क्रिया को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे या संज्ञा को पढ़ेंगे। तो अब कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तभी आपको ये याद हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।